देखिए, आज सुबह ही हमारे अधिकारियों से बात हुई थी जेल के। उनका कहना था कि रिया चक्रवर्ती जो है चूँकि काफ़ी सदमे में है, शॉक है, किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कल चूँकि उनका बेल ऑर्डर जो है रिजर्व रख दिया गया था तो थोड़ा रिलैक्स थी। उन्हें लग रहा था कि आज शायद उन्हें जमानत मिल जाएगी, इसलिए रात को उन्होंने काफ़ी हद तक खाना भी खाया। परसों की अपेक्षा कल जल्दी वो सो भी गई थी और उनकी चूँकि 2 रातों से लगातार वो सो नहीं पा थी और कल तीसरी रात थी, ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था, तो कल वो सो गई थी। लेकिन आज जो उम्मीद थी, उन्हें एक उम्मीद की किरण थी कि बेल मिल सकती है, आज उन्हें झटका लगा है। हो सकता है निश्चित तौर पर ये खबर, ये जानकारी उन तक भी पहुंची होगी। अब उन्हें भाईखला जेल में ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि अब जब हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव करेंगे उनके वकील की तरफ से सतीश मान सिंधे की वहाँ पर जमानत अर्जी के लिए जाए, वहाँ पर कोर्ट में कब सुनवाई होगी, क्योंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार हो जाएगा, परसों रविवार हो जाएगा, तो हो सकता है पूरा मामला सोमवार तक टल जाए। ये भी, इस पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए अब आसान नहीं होगा, या तो सतीश मान सिंधे आज ही हाईकोर्ट में मूव करें या कल मूव करें तो कल के कल सुनवाई हो जाए। ऐसा संभव नहीं है अजय जी, क्योंकि उसके बाद रविवार आएगा, मंडे तक कोई भी चांस नहीं है रिया, कोई त्वरित सुनवाई और रिलीफ की कहीं कोई गुंजाइश बनती दिख नहीं रही है। और ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार रिया चक्रवर्ती को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। इसके अलावा फिलहाल कोई रास्ता यहां दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच पारस हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, आप कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर हैं, उन घर के बाहर, माफ कीजिएगा, और कंगना रनौत के मामले पर भी लगातार महाराष्ट्र सरकार घिरती चली जा रही है और खास करके बीएमसी, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में अभी क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? जी अजय जी, आपको मैं बता दूं, कंगना रनौत कल रात से ही अपने घर पर हैं। कल शाम को जो आरपीआई के नेता हैं रामदास आठवले, उनसे मिलने के लिए आए थे, जिसके बाद रामदास आठवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कंगना के घर के बाहर और अपना पूरा समर्थन कंगना को दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी कंगना के समर्थन में अब खुलकर आ गई है और एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ बीएमसी और खासकर शिवसेना को घेरने की पूरी तैयारी है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं महाराष्ट्र में, उनका यह कहना है कि कंगना रनौत के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई और कंगना भी खुलकर इस पूरे मामले पर बोल रही हैं, लगातार ट्वीट कर रही हैं, पिक्चर्स, वीडियोस पोस्ट कर रही हैं अजय जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कंगना रनौत के साथ साथ जो अब उनकी माता हैं, जो उनकी माँ है कंगना रनौत की, जो इस वक्त हिमाचल में है, वो भी खुलकर सामने आ गई है। कंगना की जो माँ है, उन्होंने भी जमकर लताड़ लगाई है शिवसेना को और बीएमसी को और महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार को। बिल्कुल, तो अभी कंगना रनौत कुछ खास नया अभी कम से कम सुबह से तो करती नहीं दिख रही, लेकिन रिया चक्रवर्ती के मामले में जबरदस्त बड़ी खबर बाहर सामने आई। जेल में ही रहना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को, बेल अभी नहीं मिलेगी। दिनेश, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? ऑर्डर के बारे में कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि उसके बाद ही दरअसल हम और इस बारे में चर्चा कर पाएंगे कि कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए रिया चक्रवर्ती के बेल एप्लीकेशन को खारिज किया। देखिए, हमारी जो कुछ एक वकीलों से बातचीत हो पाई है और करीब 1 घंटा 12 बजे के आसपास उन्होंने ऑर्डर दिया और 1 बजे के बाद जो है बेल ऑर्डर की जो कॉपी है वो अपलोड हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, करीब आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटा हमें और इंतजार करना होगा। जो अंदर वकील मौजूद थे, उनका ये कहना है कि 3 सबसे अहम ग्राउंड थे जिसका जिक्र लगातार एनसीबी ने किया था और अपनी दलीलों में भी रखा था। पहला ग्राउंड ये कि इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में जो आरोपी पकड़े गए हैं वो सीधे एक्टिव मेंबर है, वो आम पेडलर्स नहीं है, सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने वाले नहीं है, ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स बेचना इनका पेशा है। इनमें तमाम आरोपी और जो 2 अहम आरोपी जिनको लेकर हम लगातार पिछले कई दिनों से जो है खबर दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती और शौविक, इन दोनों ने शौविक के संपर्क में कई सारे पेडलर्स मौजूद थे। 5 ड्रग्स पेडलर्स की सीधी जानकारी उनके व्हाट्सएप चैट से शामिल हुई थी और सबसे बड़ा रोल निकल कर आता है रिया का। रिया चक्रवर्ती को लेकर जो एनसीबी ने दलील दी थी उसको कोर्ट ने माना है। एनसीबी ने साफ तौर पर कहा था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो सीधे बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है इस ड्रग सिंडिकेट की जो सबसे एक्टिव मेंबर थी रिया चक्रवर्ती, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को दिखाने में जो है एनसीबी यहां पर जो अपनी दलीलों के जरिए कामयाब रही है। तो ये मैं क्षमा चाहता हूं दिनेश, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दिनेश, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी रिया चक्रवर्ती का वकील सतीश मानसिंधे का एक टिप्पणी सामने आई है। उनका यह कहना है कि अगले हफ्ते हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अगले हफ्ते सतीश मानसिंधे हाई कोर्ट का रुख करेंगे, यानी कि अब तय है कि रविवार तक किसी भी कीमत पर रिया चक्रवर्ती के लिए कहीं कोई राहत नहीं है। राजीव, जो अभी हम बात कर रहे थे वही सत्य होता दिख रहा है। सोमवार से पहले किसी भी तरह से हाईकोर्ट अप्रोच करने की बात नहीं है, यानी कि आज हाईकोर्ट मूव नहीं करेंगे सतीश मानसिंधे।
रविवार तक तो जेल में रहना ही होगा। सोमवार को अगर अप्रोच करते हैं, कब डेट मिलता है, यानी कि अगले हफ्ते तक रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प रिया चक्रवर्ती के पास नहीं है। राजीव। जी बिल्कुल, देखिए अभी चंद मिनटों पहले हमने ये बात कही थी कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किल अब बढ़ती ही जा रही है लगातार, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जल्द से जल्द इस जेल से बाहर आ सके। मैंने पहले ही कहा, चूंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार का दिन होगा, परसों रविवार है, या तो सतीश मान सिंधे पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखते, और चूंकि 12-1 बजे तक फैसला आना था, ऐसे में उसके बाद आफ्टर लंच वो अप्लाई कर सकते थे हाई कोर्ट में। लेकिन अब सतीश मान सिंधे ने ऑफिशियली इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो नेक्स्ट वीक हाई कोर्ट में मूव करेंगे, यानी कि रिया चक्रवर्ती अब शुक्रवार की रात, शनिवार की रात, रविवार की रात भी हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट जाने तक भाईखला जेल में ही अपनी रातें बिताएंगी। निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती के लिए ये बेहद मुश्किल भरा दिन होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस तरह से उन्होंने ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिस तरह से उन्होंने सीबीआई की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, और उन्हें लगा था कि वो एनसीबी की पूछताछ से भी निकल जाएंगी। शुरुआत में कोऑपरेट भी नहीं कर रही थी, लेकिन जब एसआईटी की टीम ने पूछताछ किया, उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धाराएं तक पढ़कर सुनाई, किताबें रखकर सुनाई कि आप अगर जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं और जो सच्चाई सामने आ रही है सबूतों के जरिए, आपके व्हाट्सएप चैट के जरिए, सीडीआर के जरिए, ये आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ा सकती है आपकी, तब जाकर उन्होंने अपने गुनाहों को कबूला था। और आज देखिए किस तरह से वो भाईखला जेल में बंद है, और अब उनके निकलने के लिए जो 4 रास्ते थे वो कहीं ना कहीं बंद होते नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं दिनेश के पास। दिनेश, सतीश मान सिंधे का यह कहना कि अगले हफ्ते वो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे हाई कोर्ट में, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर में कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणियां जरूर हैं जिसे बिना बारीकी से समझे और परखे अगली बार बेल एप्लीकेशन मूव करना आसान नहीं होगा। कम से कम ये बात तो लग रही है सतीश मान सिंधे के इस बयान से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दरअसल शुरुआत से सतीश मानी शिंदे को हमने इस एनसीबी केस में देख रहे थे कि वो अति आत्मविश्वास में थे। उनको लग रहा था कि बड़ी आसानी से, जैसे अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई थी, उसी तरह से उनके भी जो आरोपी है क्लाइंट्स है उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज जब सेशंस निचली अदालत के बाद सेशंस कोर्ट ने भी जब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो अब जब ऑर्डर कॉपी आएगी, ऑर्डर कॉपी के जो कौन से बिंदु है, कौन से पॉइंट्स है जिसको सत्र न्यायालय ने काफ़ी गंभीर माना और जिनकी वजह से इस जमानत याचिका को खारिज किया, उनको बाकायदा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उनका काउंटर क्या हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब दलील रखने जाएंगे तब उन्हें और अपनी बातों को और ज्यादा पुख्ता करना पड़ेगा। जो सेशंस कोर्ट के जो ऑर्डर कॉपी होगा उसमें से क्या क्या चीजें को अपने पक्ष में जो है निकाल सकते, उनकी स्टडी करने के बाद ही जो है सतीश माने शिंदे जाएंगे आगे। तो 2 दिन का वक्त लेना चाहते हैं ताकि अगला स्टेप अगर वो हाईकोर्ट मूव करते हैं तब वहां जो उनकी याचिका वो खारिज ना हो। जी बिल्कुल, तो यानी कि हाईकोर्ट अप्रोच करने से पहले अब सतीश मान सिंधे को अपनी तैयारी पुख्ता करनी पड़ेगी, और इसे देखते हुए सतीश मान सिंधे ने स्पष्ट कहा है कि अगले हफ्ते ही वो हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। यानी रिया चक्रवर्ती के लिए अभी चीजें आसान नहीं है। अभी तक जो स्थिति है उसके आधार पर 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ेगा, और जुडिशियल कस्टडी के खत्म होने के बाद फिर कोर्ट में इस बारे में चर्चा हो सकती है। अभी बेल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर अब संशय बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 2 अदालतों से, 2 निचली अदालतों से अभी रिया चक्रवर्ती को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला है। अब ऐसे में एनसीपी बहुत ही मजबूती से अपने केस को आगे बढ़ा भी सकती है, क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती, शौविक और उसके साथ साथ बाकी जो 6 आरोपी हैं इनको बेल नहीं मिला है, तो ऐसा लगता है कि कोर्ट यह मान रहा है कि अब स्थिति काफी कुछ एनसीबी के हक में है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आता हूं अब आपके पास